गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेंट्रल बैंक वाला चैप्टर किया हुआ था स्टार्ट। तो सेंट्रल बैंक का जो अगला टॉपिक है कि हाउ बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई और फ्लो ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो मनी को सप्लाई सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। किसी भी देश का जो रिज़र्व बैंक होता है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। सप्लाई कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि अगर एक देश में एक लेवल से ज़्यादा मनी हो जाए तो वो जो लेवल है वो अच्छा नहीं होता है देश की इकोनॉमी के लिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक जो है, बैंक के पास अलग अलग सिस्टम होते हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं। तो दो तरह के सिस्टम हैं आपको जो बैंक जो है जिससे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब कुछ नंबर्स में चेंज करके आरबीआई जो है इसको कंट्रोल करता है। तो कैसे कैसे कंट्रोल करता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, कौन कौन सा सिस्टम है। सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? देखो, ये रेट होते हैं अलग अलग टाइप के, अभी आपको सारे बताऊंगा। बैंक रेट पढ़ो पहले। द बैंक रेट इज़ द मिनिमम रेट at which the central bank of a country is prepared to give credit to commercial bank। देखो, सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे उधार देता है कमर्शियल बैंक को। अगर वो रेट बढ़ाएगा, अगर वो एक ये रेट जो है इंक्रीज़ कर देगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी आगे जो पब्लिक को लोन देना है वो इंक्रीज़ कर देगा उसको भी। तो इसको जो इंक्रीज़ कर देगा उससे क्या होगा, लोगों ने ज़्यादा महंगा लोन लेना नहीं है, तो पैसा जो है मार्केट में वो कम हो जाएगा। लोग लोन लेंगे नहीं तो मार्केट में पैसा कम होगा। तो इसी से मार्केट में जो पैसे का कंट्रोल है वो आरबीआई कंट्रोल करता है। तो पहला तो है ये बैंक रेट। बैंक रेट से जो है आरबीआई जो है इसको कंट्रोल करता है। तो बैंक रेट के बाद है अपना सेकंड, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन से होते हैं? जो बैंक जो है कई तरह के ना सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च करता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे है। तो आरबीआई जो है वो अगर पैसे की आरबीआई को ज़रूरत है तो वो क्या करती है, मार्केट में ना अपने सर्टिफिकेट बेचने शुरू कर देती है, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। उससे क्या होगा, पैसा जो है आरबीआई के पास चला जाएगा, मार्केट में से पैसा कम हो जाएगा, आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा। अगर मार्केट में पैसा देना चाहती है, मतलब मार्केट में पैसा अवेलेबल कराना चाहती है आरबीआई, तो वो रिवर्स काम करना स्टार्ट कर देगी। रिवर्स काम का मतलब क्या होता है, वो सर्टिफिकेट को मार्केट से ख़रीदने स्टार्ट कर देगी। तो ये काम आरबीआई करने लग जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है इसको। थर्ड है कैश रिजर्व रेशो। ये है सीआरआर बोलते हैं इसको। ये जो कैश रिजर्व रेशो होता है, कैश रिजर्व जो रेशो होता है ये क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग ध्यान रखना है। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कैप्ट विद द सेंट्रल बैंक। बैंक सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है कैश कितना जो है कमर्शियल बैंक के पास रहेगा और बाकी जो है पैसा जो है आरबीआई के पास रहेगा। कितना पैसा जो है आरबीआई के पास रहेगा और कितना जो है कमर्शियल बैंक के पास रहेगा। इसी रेशो को कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। कमर्शियल बैंक जो है वो कुछ पैसा ही अपने पास रखते हैं, बाकी लगभग पैसा आरबीआई के पास जमा हो जाता है। तो इसी को कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। कैश रिजर्व जो रेशो होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है आगे पैसे जो हैं भेजे जाते हैं। तो ये जो पैसे हैं, कितना पैसा जो है, जितना पैसा कमर्शियल बैंक के पास रहेगा उतना ही पैसा वो पब्लिक को आगे दे पाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कैश रिजर्व रेशो जो होता है उसमें कमर्शियल बैंक कितना पैसा जो है वो अपने पास रखते हैं उतना ही पब्लिक को दे पाएंगे, उतना ही अवेलेबल करा पाएंगे। तो इसी से इससे भी आरबीआई जो है वो कैश के सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर बोलते हैं।
ये है वो पैसा, वो रेशो, जितना पैसा जो है एक बैंक को जो है कुछ परसेंटेज जो है वो कैश में लिक्विड के रूप में रखनी पड़ती है। हर बैंक के पास ना हमेशा लिक्विड में मतलब कैश के रूप में कुछ पैसा रहता है। वो भी आरबीआई डिसाइड करता है कितना पैसा लिक्विड में रहेगा। तो उसके हिसाब से भी पैसा जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी इतना लिक्विडिटी मार्केट में होगी, जितना ये रेशो कम होगी उतनी लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी। मतलब उतना पैसा मार्केट में होगा जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी, उतना मार्केट में पैसा कम होगा जितनी ये रेशो कम होगी। तो ये जो SLR है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे जो है बैंक जो है आरबीआई जो है वो बैंक को कंट्रोल करता है और बैंक के हिसाब से ही मार्केट कंट्रोल होती है। तो ये चीज़ ये आपको याद रखना है थोड़ा सा।